नमस्ते दोस्तों, जेसीबी गुरु में आपका स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि पिस्टन रॉड या पिस्टन जो हाइड्रोलिक के जो सिलेंडर्स होते हैं उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो शूट आउट कैसा करना है और उसमें एक्चुअल कैसा देखना है कि किस प्रॉब्लम के वजह से आपके सिलेंडर के बैरल में प्रॉब्लम आया हुआ है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, ये साइड की जो फिगर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस फिगर के जरिए मैं आप लोगों को टोटल इसका नॉलेज दूंगा। तो आप लोग देख लीजिए किस पार्ट के वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। तो ये सिलेंडर बैरल्स हो गया। अगर सिलेंडर बैरल्स में क्रैचेस आते हैं, सिलेंडर बैरल्स में अगर क्रैचेस आते हैं, मैं आपको एरो के जरिए बताता हूं। अगर ये सिलेंडर बैरल्स के अंदर में अगर क्रैचेस आते हैं तो आपको वो क्रैचेस की वजह से आपका पिस्टन ड्रॉप डाउन होना शुरू हो जाता है और रैम जो है ड्रॉप डाउन होता है। यानी कि कोई भी आप चीज जो भरते हैं, कोई भी चीज आप हाइड्रोलिक सिलेंडर से जो काम करते हैं उसमें वीकनेस आता है। तो इसके लिए सिलेंडर के क्रैचेस रिमूव होना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद में दूसरा जो सिस्टम है, अगर पिस्टन में क्रैचेस आते हैं तो पिस्टन में क्रैचेस आने के वजह से भी आपका सिलेंडर ड्रॉप डाउन होता है। नहीं तो बहुत से बार पिस्टन जो है वो बैरल को पकड़ लेता है अगर उसमें ज्यादा क्रैचेस आते हैं तो, और उससे आपका रैम निकलने में बहुत सारी परेशानी होती है। बहुत सारा एक्स्ट्रा फोर्स आपका मशीन का उसमें चला जाता है और पिस्टन इसको पकड़ने की वजह से आपका मशीन प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। बहुत से बार तो मशीन अटक के ही जाता है और उसका आगे का फंक्शन होता ही नहीं है। यानी कि रैम का हम लोग जब तक पूरा प्रेशर देते नहीं है तभी भी रैम कभी कभी हिलता नहीं है। अगर ये चेक नट ओपन हो जाता है या पिस्टन, कई बार पिस्टन को ही थ्रेडिंग होती है, अगर वो लूज हो जाता है या चेक नट लूज हो जाता है तो उस समय भी आपको ये परेशानी झेलनी पड़ती है। बहुत सारे रैम्स में ये होता है कि ये चेक नट खुल जाता है, पिस्टन बाहर आ जाता है। तो उस टाइम में आप कितना भी प्रेशर देंगे तो भी आपका रैम बाहर निकलता नहीं है, अंदर जाता नहीं है। उस टाइम में आपको ये सब निकाल के वापस सील किट डाल के इसे प्रॉपरली टाइट करना चाहिए। उसके बाद में मेन सील जो है, मेन सील पिस्टन का अगर खराब हो जाता है किस कारण तो भी मशीन आपका ड्रॉप डाउन जरूर होता है। अगर हेड एंड की ये जो रिंग आप लोग देख रहे हैं, ये रिंग हो गई, ये व्हाइट टेफ्लॉन की रिंग हो गई, ये अगर खराब हो जाती है किस कारण तो सिलेंडर बैरल में से यहां से ऑयल आना शुरू हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहां से ऑयल आना शुरू हो जाता है। अगर सिलेंडर हेड में से यहां से ऑयल आना शुरू हो गया तो आप लोग समझना है हेड एंड कवर या ग्लैंड बेरिंग हम लोग जिसे बोलते हैं, उसका जो ओरिंग्स है वो टूट चुका है या ग्लैंड के ऊपर स्कोरिंग मार्क आ चुके हैं। ग्लैंड के अंदर जो रेसिप्रोकेटिंग बुश होता है या कभी कभी बायमेटल का बुश होता है इसके अंदर में, वो अगर घिस जाता है, अगर उसमें स्कोरिंग मार्क आते हैं तो वो भी बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि उससे पिस्टन रॉड के ऊपर क्रैचेस आते हैं और पिस्टन रॉड के ऊपर अगर क्रैचेस आ गए तो आपका पिस्टन रॉड कंटिन्यूअसली गीला रहता है, ऑयल ड्रॉप डाउन होता है, ऑयल लीकेज होता है और आपका सिलेंडर वर्क में भी थोड़ा बहुत फर्क गिर सकता है। ये जो मेन सील है, मेन सील का काम ये है, अगर मेन सील आपका खराब हो जाता है तो उस टाइम में सिलेंडर के ऊपर ये जो पिस्टन रॉड है, पिस्टन रॉड के ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाता है। जब भी पिस्टन रॉड के ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है तो आप लोगों को 100% समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ कारण से मेन सील आपका खराब हो चुका है। मेन सील खराब होने से ही पिस्टन रॉड के ऊपर ऑयल आता है। अंदर का ऑयल जो है, इस बैरल का अंदर का ऑयल है, ये पिस्टन रॉड के ऊपर आ जाता है। इसके लिए इसका बायमेटल का बुश भी आपको देखना चाहिए। अगर ये बायमेटल का बुश वेयर एंड टियर हो जाता है तो इसमें प्ले आ जाता है और उसकी वजह से ये सील जल्दी ही खराब हो जाती है। उसके बाद में डस्ट सील का सबसे मेन काम ये होता है कि अंदर के साइड में डस्ट ना जाने दिए। बहुत से बार डस्ट सील बहुत खराब भी हो गई है तो भी पिस्टन लीक नहीं होता है, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं गिरता है, लेकिन अंदर में डस्ट ना जाने देने का काम डस्ट सील करती है। आप लोग देखते हैं आई का ये अगर बुश खराब हो जाता है
तो पिस्टन रॉड में झटके बहुत आते हैं, सिलेंडर में झटके बहुत आते हैं और उसके वजह से आपका मशीन झटके मारना शुरू हो जाता है और उससे भी आपका मशीन खराब होता है। तो इसके लिए टाइमली आई बोल्ट में ग्रीसिंग और इसका एंड में भी ग्रीसिंग होना चाहिए। दोनों बुश बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से बार यहाँ से एंड टूट जाता है, तो आई बोल्ट अगर टूटता है तो उसका कारण भी आपको डायग्नोसिस करना है। आई बोल्ट अगर टूटता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका मशीन का कुछ ना कुछ पार्ट मिसअलाइनमेंट है या आपका प्रेशर कहीं ना कहीं एक्सेस हुआ है। जनरली प्रेशर या हाइड्रोलिक सिस्टम से आई बोल्ट टूटता नहीं है, ये भी आप लोग को समझना चाहिए। तो पहले आपको आपकी जो सिस्टम से आप जो लिंकेज जो लगा रहे हैं वो प्रॉपरली है या नहीं, ये आपको देखना जरूर है। नहीं तो बहुत सारे लोग हाइड्रोलिक सिस्टम के पीछे ही जाते हैं और एक्चुअल वैसा होता नहीं है। तो आपको आई बोल्ट कभी भी आपका अगर टूटता है, यानी कि पिस्टन रॉड का ये यहाँ से अगर टूटता है, तो वो जो प्रॉब्लम है तो आपके लिंकेजेस में बहुत से बार होता है या एआरवी का अदला बदली से भी ये सिस्टम होता है। तो आप लोगों का भी समझ में आ गया है कि जनरली सिलेंडर्स में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं और उसके लिए कौन कौन जवाबदार है। तो प्लीज़ मेरा जो जेसीबी गुरु इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर आप लोग जरूर कीजिए। थैंक यू।